Hello, student of class 7. Good morning. Myself Sarosh Swastoy started going to teach you today geography chapter number 3. Name is water. Okay. Now let's begin. Water is essential for life. Water जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है. The earth has this necessary ingredient of life in the form of hydrosphere. और ये हमें hydrosphere में मिलता है on earth. द अर्थ हैज़ दिस नेसेसरी, ये जरूरी चीज़ें या इसकी जो जरूरी इंग्रेडिएंट हैं ये हमें हाइड्रोस्फीयर में मिलती हैं. ऑन अर्थ पर वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. वाटर जो है वो 3 फॉर्म में मिलता है. सॉलिड फॉर्म में जिसे हम स्नोबर्ग कहते हैं, पोल्स पे जितनी चीज़ें हैं वो, लिक्विड और गैस, ये तीनों फॉर्म में हमें वाटर मिलता है. द आइस कैप्स इन द पोलर रीजन्स, द वाटर्स ऑफ द ओशियंस एंड रिवर्स, एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर or all part of the hydrosphere. It means water have 3 forms. First part is called solid form, second part is called liquid form, and the third part is called gaseous form. The polar regions, ice caps is a solid part of water, and water in oceans is a liquid type of water, and also reverse water is called a liquid type of water, and vapor present in atmosphere is called gaseous water, and these all part are present in hydrosphere. That's why the ingredient of water present in hydrosphere. Okay, now evaporation. Water can change from one form to another by absorbing or giving out heat. वाटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, हीट को दे करके या हीट को निकाल करके. ओके, इन समर व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो जो बर्फ होती है माउंटेन पे वो धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करने लगती हैं, उसकी वजह से मेल्ट यानी कि गलने लगती हैं और पानी बन के बहने लगती हैं या भाप बन के या स्टीम बन के ऊपर की तरफ उड़ जाती है दिन में. वाटर बॉडीज ऑन अर्थ एब्जॉर्ब हीट, और जो वाटर बॉडीज होती है जैसे कि रिवर, नदी का पानी, पोखरे के पानी, वो भी हीट को एब्जॉर्ब करती है और वाटर वेपर में चेंज होकर ऊपर चली जाती है एटमॉस्फेयर में. द प्रोसेस बाय विच वाटर और एनी लिक्विड चेंज इन वाटर वेपर, ठीक है, वो प्रोसेस जिससे वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं. इट मीन्स इन इवापोरेशन वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस. ओके, वाटर इवापोरेट्स कंटिन्यूसली. वाटर जो है वो कंटिन्यूसली इवापोरेट होता रहता है, चाहे वो ओशियन का वाटर हो या फिर दूसरी वाटर बॉडीज का वाटर हो. इवापोरेशन इज हाईएस्ट ऑन हॉट. जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना तेजी से इवापोरेशन होगा. जैसे गैस पे हम पानी को जब बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है पानी उतनी तेज़ी से बॉयल होता है और देखते हैं कि उतनी तेज़ी से ही वेपर क्रिएट होता है. ठीक है, हवा सूखेगी, दिन सूखा होगा. वाटर वेपर इज ऑल्सो एमिटेड बाय प्लांट्स. वाटर वेपर जो प्लांट्स के द्वारा भी किया जाता है, उनकी पत्तियों से भी किया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो कभी कभी देखते हैं कि हमें चिपचिपाहट वाली गर्मी लगती है, वो किसके कारण, हवा में वेपर के प्रेजेंट होने के कारण होती है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर नोन एज ह्यूमिडिटी. इट मीन्स वाटर वेपर विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी वराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अलग अलग जगह पर और अलग अलग समय पर ह्यूमिडिटी बदल सकती है. इट इज लेसर ओवर लैंड देन ओवर द ओशियंस. लेसर ओवर लैंड मतलब ओशियन के ऊपर और लैंड के ऊपर इसकी कंडीशन कम या ज़्यादा हो सकती है. इट इज़ ग्रेटर ओवर हॉट रीजन. हॉट रीजन में ये ज़्यादा होगा जबकि कोल्ड रीजन में कम होगा. इंक्रीज इन समर, गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है जबकि जाड़े के दिनों में घट जाता है. इट ऑल्सो डिक्रीजेज एज वन गोज हायर अप एंड अप इनटू द एटमॉस्फेयर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी. ओके, व्हेन इट इज़ हॉट, जब मौसम गर्म होता है, व्हेन परस्पायर और स्वेट, पसीना निकलता है तो स्वेट इवापोरेट, तब पसीना इवापोरेट होता है. एंड दिस हैज़ कूलिंग इफेक्ट, और इसके कारण हमें ठंड लगती है हल्की हल्की. हाउएवर इफ द ह्यूमिडिटी इज हाई, अगर ह्यूमिडिटी हाई होगी देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज रिड्यूस, तो इवापोरेशन का रेट क्या होगा, स्लो होगा. देयरफॉर ऑन अ हॉट ह्यूमिड डे, गर्मी रहेगा और ह्यूमिड डे रहेगा और परस्पायर होगा, लेकिन स्वेट डज नॉट इवापोरेट, तो स्वेट इवापोरेट नहीं होगा तो हमें अनकंफर्टेबल फील होगा, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. इवापोरेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस. इवापोरेशन जो है कंटिन्यूस मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. बट द एटमॉस्फेरिक कैन नॉट कीप स्टोरिंग एन एंडलेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, लेकिन एटमॉस्फेयर में
ये नहीं कि हमेशा वाटर वेपर क्रिएट होता रहेगा और वाटर वेपर स्टोर होके एटमॉस्फेयर में रह सकता है, ऐसा भी नहीं है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, निश्चित टेम्परेचर पे, द एयर कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। एयर जो है वो एक सर्टेन अमाउंट में वाटर वेपर को स्टोर करके रख सकती है। व्हेन द एयर कंटेन्स एज मच वाटर वेपर, जब हवा में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कैन होल्ड अ गिवन टेम्परेचर, इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ आपस में बहुत अच्छे से घुल जाता है, या सैचुरेटेड वार्म एयर कहेंगे उसको। वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर को, अगर हवा गर्म रहेगी तो वो ज़्यादा वाटर वेपर को स्टोर करके रख सकती है, लेकिन कोल्ड यानी कि ठंडी हवा उसको स्टोर करके नहीं रख सकती। ये सब टॉपिक आप लोग इवापोरेशन हो गया या ह्यूमिडिटी हो गया, या केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ओके, कंडेंसेशन क्या होता है, तो विद द फॉल ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिक्रीजेस, तब हवा में पानी के वाटर वेपर की कैपेसिटी, होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती जाती है। दस एयर में बिकम सैचुरेटेड व्हेन कूल्ड, तब एयर सैचुरेटेड होने लगता है जब हवा ठंडी होने लगती है। एयर में गेट सैचुरेटेड इवन विदाउट कूलिंग, एयर को सैचुरेटेड किया जा सकता है बिना ठंडा किए, इफ इवापोरेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, जब हवा में वाटर वेपर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर फॉल्स, जब हवा में टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर गिरता है, देन एयर इज नो लॉन्गर एबल टू होल्ड ऑल वाटर, तब वाटर वेपर जो है वो पूरी तरह से हवा में नहीं रह पाता। इसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आती है और वही वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होकर अर्थ पर वापस आ जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, कंडेंसेशन की वजह से ही बादल बनते हैं, फॉग बनता है, मिस्ट और ड्यू बनता है। फॉर सैचुरेटेड बट देयर मस्ट ऑल्सो बी अ सरफेस ऑन विच द वाटर वेपर कैन कंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, वाटर वेपर में कंडेंस अराउंड द डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर वहाँ ज़्यादा कंडेंस होगा जहाँ डस्ट पार्टिकल ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ओके, नाउ थैंक यू फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।